हेलो एवरीवन, आज अपन बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि पहले अपन ने क्या पढ़ा है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन ने देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड के बारे में पढ़ चुके हैं अपन। तो जब कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड बनता है, तो अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है अपन को, तो ये यहाँ पर अपन को थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि अपन जो नॉर्मल कंपाउंड है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सके। और फिर अपन देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि पहले जो नॉर्मल कंपाउंड है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपन, और फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे और उनकी ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। वो भी देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की जब भी बात करते हैं अपन, तो वहां पर जब अपन किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो वो जो होती है, अगर कोई कंपाउंड में एटम, अगर सेंटर एटम एक है तो उसको ही अपन ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। लेकिन अगर एक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा सेंटर एटम है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन एटम और ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं कुछ कंपाउंड एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं अपन, और उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पर अपन ऑक्सीलेट आयन ले रहे हैं C2O4 -2। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसे बोलते हैं, जो चार्ज पर एटम, मतलब एक एटम पर कितना चार्ज है, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है टोटल चार्ज ऑन एटम। टोटल चार्ज ऑन एटम, टोटल चार्ज ऑन एटम मतलब कुल चार्ज कितना है एटम के ऊपर, तो वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है चार्ज पर एटम। तो देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीलेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को निकालकर। तो ये है अपना एग्जांपल ऑक्सीलेट आयन। तो यहाँ पर अपन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर से या फिर यहीं से लेते हैं। तो ये है अपना ऑक्सीलेट आयन, इसके ऊपर है -2 चार्ज। तो अगर देखते हैं अपन, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो यहाँ पर है कार्बन 2। तो ये कार्बन सेंटर एटम होगा। अगर कोई भी कंपाउंड है उसमें अगर अपन को सेंटर एटम का सिलेक्शन करना है कि कौन सा सेंटर एटम होगा, तो वहां पर अपन देखते हैं कि जो भी कंपाउंड में जो भी एटम है अपने पास उपस्थित, जितने भी एटम है उसमें देखते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है, उसके बाद जिसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी हो और जो एटॉमिक वेट, हाईएस्ट एटॉमिक वेट हो उसका। तो ये 3 कंडीशन होती है सेंटर एटम का चुनाव करने के लिए। तो यहाँ पर अपना सेंटर एटम है कार्बन। तो यहाँ पर अपन कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। तो देखते हैं, अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर मैं कैसे निकाल रही हूँ वो दिखाती हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -2 चार्ज, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो है 8 एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो ये होगा 2 और 6। तो यहाँ पर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके ऊपर -2 चार्ज आता है। तो ये अपन को याद रखना पड़ेगा। कोई भी एटम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है अपन को किसी भी कंपाउंड में, तो अपन को चार्ज पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। तो यहाँ पर ये 4, इसके 4 एटम है और इसके एक एटम के ऊपर -2 चार्ज आता है। बराबर में इस पूरे कंपाउंड के ऊपर है -2 चार्ज। तो अगर देखते हैं अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो 2x और यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -2। तो अगर 2x बराबर इसको, इस माइनस वाले 8 को इधर से इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्लस चार्ज आएगा इसके ऊपर। तो -2 + 8, तो प्लस माइनस होगा -2x बराबर ये हो जाएगा 6। तो x बराबर 6/2, तो ये हो जाएगा 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आई है अपने पास +3 होगी। अगर थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +3 होगी। अगर यहाँ पर देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऊपर लिखती हूँ थोड़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर होगी +6 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं अपन तो ये केवल एक एटम के लिए ही, यहाँ पर इसके 2 एटम है, तो इस कंपाउंड में 2 एटम है, तो इसकी होगी +6 ऑक्सीडेशन नंबर। अगर देखते हैं अपन और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनसे समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं।
अब अपन कुछ एग्जांपल ले रहे हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि कोई कंपाउंड है जिसके ऊपर चार्ज आता है तो उनकी ऑक्सीडेशन जो नंबर है या स्टेट वो कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई भी फॉर्मूले से अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं अपन तो वो हमेशा सही नहीं हो सकती है फॉर्मूले से। अगर अपन उसका स्ट्रक्चर बनाकर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो वो बिल्कुल सही होती है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाता है तो जिसकी वजह से अगर ग्रुप नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ग्रुप नंबर से ज्यादा आती है तो वो रॉन्ग होती है। कभी भी ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीडेशन जो स्टेट निकालते हैं उसका एक रूल होता है कि कभी भी 8 से ज्यादा नहीं हो सकती ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 8 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 से ज्यादा नहीं हो सकती। और किसी भी एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है लेकिन ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ये अपने पास एक कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपन यहाँ पर। तो बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर नाइट्रोजन -2 चार्ज आएगा इसके ऊपर और बराबर पूरे कंपाउंड के ऊपर है -1 चार्ज। तो x और ये हो जाएगा -6 बराबर -1। तो x बराबर हो जाएगा -1 + 6 और x बराबर हो जाएगा ये +5। तो इसकी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पर अगर इसके जो ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं है तो ये सही है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे अपन और आगे उससे समझेंगे कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाती है तो फिर कैसे क्या करना है वो देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं NH4 प्लस का। ये एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन सेंटर एटम है प्लस इसके ऊपर 4 + 1 चार्ज आता है। हाइड्रोजन इसमें दो इसके एस ब्लॉक का एलिमेंट है ये। तो यहाँ पर इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा और बराबर में हो जाएगा बराबर इसके ऊपर +1 चार्ज है। तो यहाँ पर x बराबर +1 और इधर आएगा तो -4। तो इधर हो जाएगा इसका x बराबर 3। इसकी होगी -3 ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी इसकी होगी -3। तो यहाँ पर अगर देखना है अपन को तो ये जो चार्ज मैं लगा रही हूँ प्लस और माइनस तो ये लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर मैसे की बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज रखना जरूरी है क्योंकि इससे अपन को क्लियर पता रहेगा कि इसकी +5 होती है इसकी -3 होती है। तो अगर स्फीयर को ये जो है कंपाउंड है इसके ऊपर कोई चार्ज आ रहा है +1 चार्ज है तो ये प्लस लिखेंगे अपन ताकि स्पष्ट समझ में आ जाए कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर इसके ऊपर +1 चार्ज है तो लिखा है अपन ने प्लस माइनस होगा यहाँ से एक माइनस होगा तो -3 आ जाएगा। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट N3 माइनस का। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ पर 3x बराबर पूरे कंपाउंड इसके ऊपर चार्ज कितना है इसके ऊपर ही -1 चार्ज है तो x बराबर -1/3। तो ये हो जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ये होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब भी अपन देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव नेगेटिव और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो ये लिख देती हूँ मैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बात करते हैं कुछ और कंपाउंड लेते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर और भी जो सिंपल कंपाउंड है उनका देख लेते हैं। पहले एक और K2Cr2O7 ये है अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं अपन क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो फॉर्मूले से निकालते हैं अपन। तो यहाँ पर देखते हैं तो 2 और इससे पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा और क्रोमियम ऑक्सीडेशन जो सेंटर एटम होगा वो क्रोमियम होगा। मैंने 3 कंडीशन बताई थी सेंटर एटम होने की तो वो ध्यान में रखना है अपन को। तो यहाँ पर देखते हैं अपन 2x और इधर देखते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है +7 और -2 बराबर इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0। तो ये हो जाएगा 2 + 2x - 14 और बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर +14 ये आएगा तो -2 और 2x बराबर 12 तो x बराबर हो जाएगा ये 6। तो ये यहाँ पर नजर आ रही होगी तो नहीं आ रही हो तो मैं थोड़ा ऊपर लिख दूंगी। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6 यहाँ पर +6 लिखना जरूरी है। तो ये +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें यहाँ पे लिखती ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस वाले पोटेशियम डाइक्रोमेट तो इसमें जो है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी +6। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 12। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। तो अगर किसी भी कंपाउंड में अगर एटम एक से ज्यादा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग अलग होंगे। क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूले से निकालते हैं तो गलत आती है कि सही आती है वो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं अपन। तो यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ मैं एक CrO5 ये है अपना कंपाउंड। तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं यहाँ पर अपन तो क्रोमियम सेंटर एटम है x तो +5 - 2 बराबर 0 कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो x बराबर हो जाएगा ये -10 = 0 और x बराबर हो जाएगा +10।
ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर से ज्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो ये गलत होगी, क्योंकि ग्रुप नंबर से कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम के ग्रुप नंबर से ज्यादा आ रही है, तो ये गलत होगी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखते हैं। तो मैं लिख देती हूँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप नंबर से कम हो सकती है, ग्रुप नंबर के बराबर हो सकती है, लेकिन ग्रुप नंबर से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। ग्रुप नंबर के बराबर हो सकती है, ग्रुप नंबर से छोटी हो सकती है, लेकिन ग्रुप नंबर से ज्यादा कभी नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन इसका स्ट्रक्चर बनाकर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पर क्रोमियम में अपने पास 5 ऑक्सीजन है, तो कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं अपन। ये हो जाएंगे अपने 1 2 3 4 और ये 5 हो गए अपने पास। तो अब ये आपस में 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये यहाँ पर क्रोमियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर -1 चार्ज आता है, और ये इसके ऊपर आएगा +1, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसके ऊपर -1, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन के से अगर कंपेयर करते हैं, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, इसके यहाँ भी +1, इसके ऊपर -1, इधर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर -1, इधर +1, ये वाला बॉन्ड टूटेगा +1, इधर -1। तो देखते हैं अगर कोई भी डबल बॉन्ड टूटता है, अगर एक बॉन्ड तोड़ते हैं अपन, एक बॉन्ड टूटता है तो +1 चार्ज आता है, अगर नेगेटिव है तो -1 आएगा। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं अपन, तो ये इसके ऊपर आएगा -2 और इसके ऊपर आएगा +2। तो ये इस अगर जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो केवल और केवल सेंटर एटम को देखते हैं कि सेंटर एटम पर कितना चार्ज है, बाकी जो जितने भी एटम है उनको नहीं देते हैं, केवल सेंटर एटम को ही देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन ये +1 तो ये +4 +2 +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, तो ये होगी +6। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए बॉन्ड के बारे में भी पूछ सकता है कभी कभी कि जो ये कंपाउंड है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है और कौन कौन से बॉन्ड है। तो यहाँ पर अपने पास है 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। और बात करता है अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वो जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड की बात करें मैं लिख देती हूँ, ये वाला जो बॉन्ड है अपना पेरोक्साइड बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन के बीच में जब भी बॉन्ड बनता है तो उसको अपन बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज। तो ये यहाँ पे है पेरोक्साइड लिंकेज, ये वाला पेरोक्साइड बॉन्ड है। और यहाँ पर देखते हैं अपन क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच जो ये वाला बॉन्ड है, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। थोड़ा सा नीचे ऊपर तो इसका आयनिक बॉन्ड, ये क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है इसको पेरोक्साइड बॉन्ड बोला जाता है। और ये डबल बॉन्ड और जितने भी ट्रिपल बॉन्ड है उनको अपन बोलते हैं कोवेलेंट, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें इस कंपाउंड में कितने टाइप के बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड है। अगर नॉन मेटल और मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ज्यादातर आयनिक बॉन्ड ही होता है, जो जिसमें एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें जितनी भी मेटल है वो आती है, और पी ब्लॉक में मेटल, कुछ मेटल भी होती है और नॉन मेटल ज्यादा होती है। तो वहां पर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं अपन। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 अपने पास है ये कंपाउंड। इसमें देखते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट में निकालते हैं तो कैल्शियम जो है वो अपना सेंटर एटम होगा, तो X, और यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन की होती है +4, तो ये 4 और यहाँ पर हो जाएगा +3 -2, यहाँ पर ऑक्सीजन की 3 एटम है तो ये हो गया, और कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो X, और ये हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो प्लस का होगा, ये होगा माइनस का, तो ये यहाँ पर हो जाएगा +6 और ये होगा -4, तो ये हो जाएगा X बराबर 2। तो ये +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, इस वाले कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है कैल्शियम कार्बोनेट की। देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। तो कैल्शियम जो है 2 बॉन्ड बनाता है। कैल्शियम है अपने पास 3 ऑक्सीजन है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरोक्साइड बॉन्ड पाया भी जाता है, तो भी कभी कभी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी फॉर्मूले से सही आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो पहले अपन को स्ट्रक्चर जो बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना आना जरूरी है। तो यहाँ पर है अपना कार्बन, इधर है ऑक्सीजन, और यहाँ पर है एक ऑक्सीजन इधर बिठा देते हैं, तो इसके 3 बॉन्ड हो गए हैं और एक बॉन्ड और बनेगा। तो इधर देखते हैं अपन, तो इसका ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखते हैं एक ऑक्सीजन, इधर अपने पास कितने ऑक्सीजन हुए, 2 और 1 3, तीनों ऑक्सीजन हो गए हैं। और यहाँ पर अगर इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं अपन, कैल्शियम और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो इसके ऊपर आएगा +1 और कार्बन के ऊपर आएगा -1 चार्ज। क्यों आएगा -1? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैल्शियम से ज्यादा है कार्बन की, तो इसके ऊपर आएगा -1 चार्ज। और इस इधर देखते हैं अपन, तो इसके ऊपर आएगा +1, इधर होगी -1। तो अगर इस पूरे सेंटर एटम पर देखते हैं अपन, तो इसके ऊपर है +2 चार्ज, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी +2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कौन सा बॉन्ड, ये वाला कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, और इनके बीच में ये 2 ऑक्सीजन है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है ये है पेरोक्साइड बॉन्ड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं
H2SO5 का। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फॉर्मूले से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी 2+1 होती है, इसके ऊपर +1 चार्ज आता है। सल्फर की निकाल, सल्फर सेंटर एटम है, x इसकी होगी +5 - 2 और बराबर 0। तो ये हो जाएगा x, ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का होगा, तो इधर होगा 10 और ये इधर आएगा तो माइनस का 2 और x बराबर 10 में से -2 करेंगे तो 8। इसकी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है फॉर्मूले से। तो देखते हैं अपन यहाँ पर, तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूले से आ रही है यहाँ पर। +8 इसके ग्रुप नंबर से ज्यादा है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो नहीं सकती क्योंकि इसके ग्रुप नंबर 16 है। 16 - 10 करते हैं अपन तो 6 आता है, तो ये रोंगे क्योंकि अगर किसी की भी अगर ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी वो 8 से ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसके ग्रुप नंबर से ज्यादा है तो ये गलत होगी। तो अपन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो थोड़ा सा मिटा देती हूँ और देखो यहाँ पर निकालेंगे अपन। सल्फर सेंटर एटम है तो इसके पास है 5 ऑक्सीजन, तो इधर जोड़ते हैं अपन 1 2 3 4। थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही से बनाना पड़ेगा इसका। सल्फर सेंटर एटम है अपना और यहाँ पर इसके पास है 5 ऑक्सीजन, तो इधर इधर ये 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे इसके। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इधर इधर। अब बात करते हैं हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ें, तो यहाँ पर एक इधर जोड़ देते हैं हाइड्रोजन, एक इधर जोड़ देते हैं। 2 हाइड्रोजन है, ये इधर जोड़े हैं। अब इसके ऊपर जो ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर इनके एक एक बॉन्ड ही है, तो ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, तो इसको बोलते हैं अपन पेरोक्साइड बॉन्ड। तो अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1 +1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। तो टोटल चार्जेस के ऊपर कितना आया है, तो यहाँ पर +4 और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा -2 और +2, तो इसकी होगी +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इस वाले कंपाउंड में। तो देखा अपन ने कि जब अगर फॉर्मूले से अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे तो वो +8 आ रही थी, तो वो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है क्योंकि वो उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा है। तो सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16, तो यहाँ पर देखते हैं अपन, तो अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। तो ये यहाँ पर है इसके पास में 4 और ये ऊपर वाले 2 6 बॉन्ड बना रहा है, ये यहाँ पे मैक्सिमम वैलेंसी शो कर रहा है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, H2S2 और O7 का एक और एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा H2S2 O7 का एग्जांपल ले रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इससे स्ट्रक्चर से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 सल्फर है, तो ये 2 सल्फर है अपने पास, ऑक्सीजन 7 है, तो डबल बॉन्ड से अपन एक ऑक्सीजन इधर जोड़ते हैं, इधर जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अपने पास 7 ऑक्सीजन है, तो कैसे जोड़ना है अपन को वो देखना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ते हैं अपन और इधर ऑक्सीजन जोड़ते हैं, इधर भी ऑक्सीजन जोड़ते हैं, इधर ऑक्सीजन जोड़ते हैं, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं। तो ये हो गए अपने पास में कितने 3 6 और एक 7 ऑक्सीजन अपन ने यूज कर लिए। अब अपने पास 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को कहाँ जोड़े, तो एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ देते हैं। अब सबने ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे भी बना, इसके पूरे हो गए, यहाँ पर भी हो गए हैं, पर इधर नहीं हो रहे थे। यहाँ पर अपन एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लगाएंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिपल्शन होगा, अगर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा तो रिपल्शन होगा, इसकी वजह से अपन ने एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लगा दिया है। अगर डबल बॉन्ड टूटता है तो -2 चार्ज आता है, अगर नेगेटिव होता है तो इसी प्रकार अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी टूटेगा तो इसके ऊपर भी -2 चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर ये 2 बॉन्ड का काम करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने 7 ऑक्सीजन अपन ने यूज कर लिए, 2 हाइड्रोजन वो भी यूज कर लिए। तो अगर इस वाले कंपाउंड की अगर फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 2+1 होती है इसकी, और यहाँ पर सेंटर एटम है अपना सल्फर 2x और इधर है +7 - 2 = 0। तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस का होगा 14 और इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 14 और इधर आएगा तो ये माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 14 - 2 12, x बराबर 12/2 बराबर x बराबर हो जाएगा 6। इधर नहीं लिखती हूँ थोड़ा सा, x बराबर हो जाएगा 6, तो इसकी होगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +6 होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और स्टेट होगी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी होगी 12 होगी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 12 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है, ऑक्सीडेशन नंबर होगा +12 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा और +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि इस वाले कंपाउंड में जो सल्फर सेंटर एटम है उसकी संख्या 2 है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था, तो स्ट्रक्चर से देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर अगर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं तो जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर -1 +1 -1 +1, इधर -2 और +2। यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने गलती से किया है वो काम तुम मत करना, क्योंकि यहाँ पर -2 चार्ज आएगा और इसके ऊपर आएगा +2। तो इधर देखते हैं अपन, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटा +1 -1, ये वाला टूटा -2 +2, ये वाला टूटा, तो यहाँ पर आएगा +1 -1 ये इधर। तो इसकी ऑक्सीडेशन ये +4 हो गई और +2, तो ये हो गई 4 और 2 6, तो इसकी हो गई 6। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, ये वाला बॉन्ड टूटा है तो इसके ऊपर आएगा +2 चार्ज, इसके ऊपर -2 आएगा।
यहाँ पर देखते हैं अपन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, तो इधर देखते हैं तो ये वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इसके ऊपर +2 आएगा, -2 इधर +2 इधर -2 और यहाँ पर +1 इसके ऊपर -1 इधर देखते हैं तो यहाँ पर +1 इधर -1। तो इस पूरे में दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होगी, दोनों की +6 होगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा सेंटर एटम है तो वहां पर अपन को अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बात कर रहा है तो एक एटम की जो होगी +6, यहाँ पर 2 है तो ये होगी +12 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +12 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +6 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कैल्शियम। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन CaC2 का एग्जांपल ले रहे हैं अपन। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैल्शियम है अपने पास, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो एक कार्बन इधर एक इधर, तो अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपस में ये 3 बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे आपस में। तो अगर बात करते हैं ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आएगा -1 और इसके ऊपर +1 इधर -1 इसके ऊपर +1, तो इसकी होगी कैल्शियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। अगर फॉर्मूले से निकालते हैं तो गलत आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, वो आपको पहले फॉर्मूले से सोल्व कर लेना है, देख लेना है ग्रुप नंबर से ज्यादा है कम है, 8 से ज्यादा है या कम है। ग्रुप नंबर से ज्यादा है मतलब गलत है, कभी भी 8 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो देखिए आपने स्ट्रक्चर बनाकर अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता है अपन को कि इस वाले कंपाउंड में कौन से बॉन्ड है, तो यहाँ पर अपने पास है एक आयनिक बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर पूछ लिया जाए कि इस पूरे कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर अपने पास है 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में पूछ लिया जाता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है, तो यहाँ पर अपने पास 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। इस कंपाउंड पूरे कंपाउंड में बॉन्ड के बारे में पूछ सकता है वो। तो अगर इससे निकालते हैं अपन फॉर्मूले से निकालते हैं तो कैल्शियम जो अपना सेंटर एटम होगा X और यहाँ पर इसके ऊपर तो ये हो जाएगा +2 और इसके ऊपर +4 बराबर पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो x बराबर इसकी हो रही है, अगर इधर जा रहे हैं तो -8 होगी, तो जो कि इसके ग्रुप नंबर से ज्यादा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो गलत होगी अगर फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो SO4 -2 अपन एक और एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। पहले सल्फर सेंटर एटम है, इसके ऊपर है प्लस और इसके ऊपर -2 चार्ज होता है बराबर कंपाउंड के ऊपर -2 चार्ज है, तो x और ये हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर -2 + 8, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 6, तो +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पर सल्फर सेंटर एटम है, यहाँ पर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे, इधर भी डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, 4 ऑक्सीजन है अपने पास, तो इधर एक ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये 2 बॉन्ड बनाता है, एक ही बन रहा है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज और इधर भी इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो इधर 2 माइनस चार्ज है तो यहाँ पर इसके एक ही बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर 2 बॉन्ड इसके नहीं बन रहे हैं, तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन P4O10 का, तो यहाँ पर देखते हैं अपन इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर ऐसे निकालते हैं इस वाले कंपाउंड में, तो यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर +2 -2 और यहाँ पर +1 इधर आएगा, ये वाला टूटेगा तो +2, तो +4 और +2 +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूले से और स्ट्रक्चर से दोनों ही सेम आ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, इसलिए अब अपन इसका स्ट्रक्चर P4O10 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर फॉस्फोरस है अपने पास 4, तो कुछ इस टाइप से जोड़ दिया अपन ने। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है 10, तो एक एक इधर से जोड़ रहे हैं अपन ऑक्सीजन, इस टाइप से ऑक्सीजन जोड़ देंगे। अब अपने पास 4 ऑक्सीजन यूज कर लिया अपन ने, तो 6 और ऑक्सीजन बचे हैं अपने पास, तो एक इधर ऑक्सीजन जोड़ते हैं अपन, एक इधर जोड़ते हैं ऑक्सीजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन इधर जोड़ते हैं, एक ऑक्सीजन इधर, इस टाइप से जोड़ देते हैं अपन। अपने पास कितने ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, 4 पहले कर लिए थे, 4 8 हो गए, 8 और 2 ऑक्सीजन और बचे हैं और ये 5 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर अपन को एक बॉन्ड ऐसे कर देना है और एक इधर और एक इधर, कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है क्योंकि यहाँ पर जो इसकी 15 एटॉमिक नंबर इसका होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो ये 5 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो P4O10 है यहाँ पर, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं अपन। तो इसका सेंटर एटम है अपने पास फॉस्फोरस, तो ये हो जाएगा 4x और इसके ऊपर -2 0, तो ये हो जाएगा 4x और इधर ये जाएगा तो 20 हो जाएगा ये, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 20 और x बराबर 20 अपॉन में हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5 + 5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पर अपन ने फॉर्मूले से भी निकाली है और स्ट्रक्चर बनाकर भी देखी है अपन ने, तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन हर एक। तो यहाँ पर अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटा है -2, इसके ऊपर +2, इधर ये वाला बॉन्ड टूटा है तो इसके ऊपर +1 -1, इधर ये वाला बॉन्ड टूटा है +1, इसके ऊपर -1, ये वाला बॉन्ड टूटा है +1, इधर -1, तो देखते हैं +3 और +2 ये होगा +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर बनाकर भी इसकी +5 आ रही है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड अगर पाया जाता है तो वहां पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूले से निकालते हैं तो वो गलत आती है।
नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन CaOCl2 का। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपन। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो कैल्शियम सेंटर एटम है अपने पास, इसके पास ऑक्सीजन एक है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और इधर नहीं, इधर ऑक्सीजन जोड़ेंगे और क्लोरीन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं अपन तो यहाँ पर आएगा +1 और इधर तोड़ते हैं तो यहाँ पर भी +1 और इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1 आएगा। ये वाला ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर क्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उपस्थित है जो कि है ऑक्सीजन, जो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पर आता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की होती है। तो ये वाला कंपाउंड देखा है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं। तो जब भी अल्कली मेटल जो कि एस ब्लॉक में आती है, तो फर्स्ट है अल्कली मेटल, क्षारीय धातुएं, और सेकेंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालते हैं तो यहाँ पर जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। अगर किसी कंपाउंड में निकालते हैं तो गलत आ सकती है। तो अपन को ध्यान रखना है कि कोई भी कंपाउंड में अगर ये मेटल आ रही हैं तो जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 और +2 होगी। तो अल्कली मेटल की +1 होगी और इधर अल्कलाइन अर्थ मेटल की +2 होगी, क्योंकि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। अगर बात करते हैं पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट की, तो जो है उनके वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ पर एस और एस ब्लॉक में जो अपने एलिमेंट है वो जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। और नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड। तो वो जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे और कितनी होती है वो देखते हैं स्ट्रक्चर बनाकर। तो जैसे कि अपन देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड देखते हैं, जैसे कि अपने पास है नॉर्मल ऑक्साइड की जो होती है वो -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि H2O वाटर है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। तो यहाँ पर अपने पास है ऑक्सीजन एक, तो ये 2 बॉन्ड बनाता है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो ये हो गया अपना नॉर्मल ऑक्साइड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परऑक्साइड की। परऑक्साइड की बात करते हैं तो इसकी होगी -1। तो एग्जांपल है H2O2। तो देखते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाकर। तो यहाँ पर अपने पास 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं इसको बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच वाला, तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड। और इसके ऊपर होता है -1 चार्ज, और इसके ऊपर नॉर्मल ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज होता है, परऑक्साइड के ऊपर -1 आता है। और निकाल के भी बता देती हूँ, अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है तो कोई भी चार्ज नहीं आता है, क्योंकि ये सेम एटम है। तो सेम एटम आपस में बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता है। और कुछ देखते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पर एक और बात लिख देती हूँ मैं, थोड़ी सी इधर लिखूंगी। अगर जो नेचुरल एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो ये जो एलिमेंट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 आएगी, क्योंकि ये नेचुरल रहते हैं एलिमेंट, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है। अगर ये किसी भी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, ये अकेले हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी मतलब किसी भी कंपाउंड में नहीं है ये, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अगर जैसे कि दो एटम है आपस में बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 ही लेंगे। जैसे कि N2 H2O2 ये आपस में जुड़े हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो 0 होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर सुपर ऑक्साइड की बात कर रहे थे इधर, तो सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं। ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड जो होते हैं उसमें हाँ, तो ये इधर हो जाएगी। इसका एग्जांपल KO2 इसका एग्जांपल होगा। तो इसके ऊपर ये 1 चार्ज हाफ और ये -2 1/2। अपन देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो अपन ने पहले सिंपल कंपाउंड लिए, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। अब अपन लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें अपन ने बताया था ये सेंटर मेटल है, और यहाँ पर ये जो ये वाला जो है ये है लिगेंड अपना, जो अपना लोन पेयर सेंटर मेटल को देता है, डोनेट करता है, और ये अपना सिंपल आयन है। तो जब भी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबसे पहले चार्ज जनरेट करेंगे इसके ऊपर, K+ होगा, और यहाँ पर जो स्फीयर के ऊपर चार्ज आएगा। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ पर +4 चार्ज है, तो प्लस है यहाँ पर, तो +4 चार्ज इसके ऊपर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ +4 था तो यहाँ पर -4, तो दोनों चार्ज बैलेंस हो जाएंगे। तो अब अपन इसकी ऑक्सीडेशन चार्ज बैलेंस हो गए अपने, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपन यहाँ पर। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो सिर्फ इस वाले जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ये कंपाउंड, इसकी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, सिंपल आयन को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर अपन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आयरन है, तो इस सेंटर एटम मतलब
तो यहाँ पर मेटल है, तो सेंटर मेटल है ये, तो X। और यहाँ पर देखते हैं अपन, तो साइनाइड एक नेगेटिव लिगेंड है। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव और इन लिगेंड के बारे में पढ़ा था, तो ये एक नेगेटिव लिगेंड है। अब अपन को याद, मतलब अगर न्यूट्रल होगा तो 0, नेगेटिव होगा तो -1, कितना चार्ज है वो भी आपको याद होना चाहिए, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के काम आएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको जो कंपाउंड, जो लिगेंड थे कंपाउंड में आएंगे, वो मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो रहते हैं उनमें जो लिगेंड आएंगे वो फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने। तो यहाँ पर अगर साइनाइड आयन की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 है और इसके ऊपर एक के ऊपर -1 चार्ज आता है। साइनाइड के जो अपना लिगेंड है इसके ऊपर -1 चार्ज आता है और स्फीयर के ऊपर है -4 चार्ज। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, तो X बराबर -4 और ये इधर आएगा तो प्लस का होगा +6, तो प्लस माइनस माइनस, तो X बराबर, तो ये हो जाएगा +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। यहाँ पर +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी +2 होगी। नेक्स्ट कंपाउंड जो देख रहे हैं अपन ये वाला, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पर कोई चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि यहाँ पर पहले से कंपाउंड के ऊपर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसके ऊपर चार्ज दे रखा है, तो अपन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहाँ पर अपनी सेंटर मेटल है, तो ये सिल्वर है, तो X यहाँ पर साइनाइड है, तो साइनाइड के कितने एटम है 2, तो ये यहाँ पर हो जाएगा -1 चार्ज होता है। ये एक मोनोडेंटेड और नेगेटिव -1 चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, मोनोडेंटेड लिगेंड है। और जो स्फीयर के ऊपर है अपने -2 चार्ज, तो X बराबर ये -2 इधर जाके +2 होगा, तो ये +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन को चार्ज लाना पड़ेगा, चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2K प्लस है प्लस Hgi4 और ये यहाँ पर आ जाएगा अपना -2, +2 है तो इधर -2 लगाएंगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी, तो यहाँ पर देखते हैं, तो इस वाले जो सिंपल आयन है इसको नहीं देखना है अपन को, सिर्फ ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी। जो कंपाउंड है ना अपना, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपन। तो यहाँ पर है X और ये जो है -1, आयोडीन के ऊपर एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, तो +4 -1 और स्फीयर के ऊपर -2 चार्ज है, तो X बराबर -2 और ये माइनस का है तो इधर जाके आया होगा तो प्लस का हो जाएगा, +4 तो प्लस माइनस माइनस, तो इसकी हो जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर ये माइनस का होगा, इधर माइनस का हो जाएगा और इधर आएगा तो प्लस का होगा, और ये +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं और कंपाउंड देखते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। नेक्स्ट है अपना ये वाला कंपाउंड, तो यहाँ पर देखते हैं अपन क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो सबसे पहले चार्ज बैलेंस करते हैं, 3K प्लस और प्लस, ये है अपना क्रोमियम और ऑक्सीलेट आयन है 3 और इसके स्फीयर के ऊपर आ जाएगा -3 चार्ज। तो यहाँ पर X इसकी निकाल रहे हैं, तो X और यहाँ पर अपना है 3 और इसके ऊपर ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है -2, इसके ऊपर चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है इसकी। तो यहाँ पर -2 चार्ज बाइडेंटेड लिगेंड है और सिमेट्रिकल लिगेंड है, ये अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं, तो इसके ऊपर मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं है, यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड है, इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, तो ये बराबर -3, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3 चार्ज है, तो ये ऐसा होगा। और X और ये हो जाएगा 6 माइनस का 6 होगा और इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -3 और +6, तो ये हो जाएगा X बराबर +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये वाला कंपाउंड, तो इसमें 2K प्लस चार्ज बैलेंस करते हैं। सबसे पहले NiCN4 और इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा -2 चार्ज। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपन, यहाँ पर X और साइनाइड एक मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड है जिसके ऊपर -1 चार्ज आता है, यहाँ पर 4 है तो ये -1 चार्ज आता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 चार्ज है, तो X बराबर ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -2 + 4, तो ये हो जाएगा, इसकी होगी +2, इसकी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एक और दिया है अपन को ये वाला कंपाउंड, तो यहाँ पर अगर देखते हैं इसके ऊपर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, तो इसका मतलब यूँ नहीं समझना कि नहीं है, मतलब है, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो X और यहाँ पर प्लस जो ये कार्बोनिल आयन है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी 0 होगी, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। कार्बोनिल जो है वो एक, यहाँ पर इस कंपाउंड में ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये कंपाउंड है, इसमें ये जो लिगेंड है ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी अपने 0। 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहाँ पर इस स्फीयर के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोई नहीं, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो 0 चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं है, तो X बराबर हो जाएगा, इधर है तो ये यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 होगी, क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले चार्ज बैलेंस करते हैं, तो इसके ऊपर आ जाएगा Cu और ऊपर स्फीयर के ऊपर माइनस की जगह +2 चार्ज आएगा, क्योंकि SO4 जो है इसके ऊपर -2 चार्ज आता है, तो इसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए +2 चार्ज लगाया अपन ने। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं यहाँ पर, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो निकालते हैं X, और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी न्यूट्रल लिगेंड है तो 4 और यहाँ पर 0,
ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 होगी क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो यहाँ पर x बराबर +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये वाला कंपाउंड, तो यहाँ पर इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो अपन को चार्ज बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स एथिलीन डायमीन, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड और न्यूट्रल लिगेंड है। एथिलीन डायमीन बाइडेंटेड और न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, 0। तो ये हो जाएगा, ये वाला लिगेंड है, इसके ऊपर -1 चार्ज आता है और बराबर +1 इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है। तो x बराबर इधर 0 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस का होगा +1 और +2, तो ये हो जाएगा x बराबर +3। और नेक्स्ट वाला कंपाउंड ये लेते हैं अपन, तो इसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सबसे पहले चार्ज बैलेंस करेंगे, तो क्रोमियम ये है अपना वाटर 6, इसके ऊपर 3 है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर +3 क्योंकि यहाँ पे 3 एटम है, तो Cl3-। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं x, और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये यहाँ पर 6 और 0 और इसके ऊपर +3 चार्ज है, तो x बराबर हो जाएगी +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, ये वाला कंपाउंड है, इसमें निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर k तो इस प्लस और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, F4O और इधर माइनस, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, तो -1 और प्लस एक एटम इसके ऊपर -2, एक और -2 बराबर स्फीयर के ऊपर -1 चार्ज है, तो x बराबर ये इधर आएगा तो प्लस का और ये भी प्लस का होगा, तो x बराबर -1 + 4 + 2, तो ये हो जाएगा 6 -1 + 6, तो ये हो जाएगा x बराबर +5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी।